प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में एक्सरसाइज 9 आंकड़ों का प्रबंधन करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं और चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बटन जो है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके YouTube चैनल पर डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। कक्षा 6 के अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को भोजन की सूचना सारणी बनाई गई जो निम्नलिखित थी। कक्षा में केवल चावल पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो प्यारे बच्चों, पहले वाले चावल वाले हैं, दूसरे वाले रोटी वाले हैं, तीसरे वाले पाडल व रोटी दोनों वाले हैं। तो चावल वाले गिनने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से लिखा हो 1 2 3 4, ऐसे काटा हुआ 5, इसका मतलब 5। तो 5 10 15 और 2 लाइनों का मतलब 2 17। तो चावल वाले कितने हैं प्यारे बच्चों? 17 है। इनको बोलते हैं मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। कक्षा के अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की भोजन की सूचना सारणी बनाई गई जो निम्नलिखित है। कक्षा में केवल रोटी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो रोटी वाले गिन लो। रोटी वाले में 5 5 10 और 3 13। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आगे, एक पासे को 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो संख्या 4 पासे को उछालने पर कितनी बार आएगा? 4 की संख्या 4 वाला गिनना है, 4 वाला गिनना है। तो 4 वाले में आप देख सकते हो ये लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है आगे? 8 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। एक पासे को 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या निम्नलिखित है। समान बार आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? समान बार 1 और 6 9 बार, 1 और 5 7 बार, 1 और 2 समान बार आने वाली संख्याएं जो पूछी हैं वो 1 और 6 कितनी बार आई हैं? 9 बार आई हैं। 1 और 6 9 बार नहीं, सॉरी, 1 जो है वो भी 5 बार आई है और 6 है वो भी 5 बार आई है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, कक्षा के अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की भोजन तालिका की सूचना सारणी बनाई जो निम्नलिखित है। जो विद्यार्थी चावल और रोटी दोनों पसंद करते हैं उनकी संख्या निकालनी है आपको। चावल और रोटी दोनों पसंद करने वालों की अगर आप संख्या निकालें तो ये रही संख्या 5 5 10 15 और 20। तो कितनी है? 20। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आंकड़े क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आंकड़े होते हैं एकत्रित सूचनाएं। आंकड़ों को क्या कहते हैं? एकत्रित सूचनाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्न दंड आलेख में अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, किस विषय में अजीज ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो सबसे नीचे वाला टावर आपको देखना है। सबसे नीचे वाला टावर ये दिख रहा है आपको और किसकी सीध में जा रहा है देख लो। नीचे वाला देख कर ही बताना है, बताना तो है ही नहीं क्या है। तो न्यूनतम वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे, कक्षा के अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों की भोजन की सूचना सारणी बनाई गई जो निम्नलिखित है। कक्षा में चावल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या रोटी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो प्यारे बच्चों, चावल वाले 17 हैं, रोटी वाले 13 हैं। तो कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। 4 अधिक हैं। ऑप्शन नंबर 2। एक पासे को 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या निम्नलिखित अधिकतम बार आने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो अधिकतम बार कौन सी है? 9 बार कौन सी आई है? और सब तो 3। ऑप्शन नंबर 2। आगे नेक्स्ट। एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो एक टोकरी में 100 फलों की, तो इसका मतलब जोसेफ ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? जोसेफ का निकालना है, ये है जोसेफ। तो 1 2 3 मतलब 400 और 1 आधी 450, 450। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। वही है पहले जैसा ही। तो किसका निकाला? न्यूनतम सबसे छोटी लाइन किसकी?
रहीम की कितनी बेची हैं? 400। 400, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित चित्रालेख गांव 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाती है। तो गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं? तो गांव बी में सी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं? तो ये तो देखो यहाँ तक तो बराबर हो गई, ये वाले ज़्यादा हैं, तो 3 ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाती है। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम है तो सबसे छोटी लाइन किसकी? डी की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या, गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है? तो ई के गिन लो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। आगे एक गांव में 6 फल विक्रेताओं में बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा दर्ज। रणजीत सिंह ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? रणजीत सिंह का बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बराबर 100, तो 800। आगे है एक गांव में 6 फल विक्रेताओं से बचे हुए फलों की टोकरियां संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो किस फल ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो इसने बेची कितनी है? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आदि और 950। तो मार्टिन ने बेची। किसने बेची? मार्टिन ने बेची। आगे है 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? 5 गांव के अंदर कुल मिलाकर इन सब का जोड़ करना, ये सारे ट्रैक्टर गिनने हैं। तो ये प्यारे बच्चों कितने? 28 हैं। आगे है निम्नलिखित संख्या 2 पासे को उछालने पर कितनी बार आएगी? 2 की गिनती करनी है। 2 की तो देखो कितनी बार आई है। संख्या 2 पासे को उछालने पर कितनी बार आएगी? तो 7 बार है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। निम्न दंडालेख द्वारा वर्ष 1998-2000 में सरकार द्वारा खरीदे गए वाहनों की मात्रा दिखाई गई है। किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? सबसे नीचे वाला टावर 1998, ऑप्शन नंबर 4। निम्न दंडालेख एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। दंडालेख में क्या सूचना दी गई है? तो प्यारे बच्चों, बेची गई कमीजों की सूचनाएं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल सही है। सोमवार से शनिवार तक कोई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। किस दिन अधिकतम बिक्री हो? तो सबसे ऊंचा टावर देख लो किस दिन है ऊंचा टावर? ये है, और वो है दिन शनिवार का, ऑप्शन नंबर 4। आगे निम्न दंडालेख एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। किस दिन न्यूनतम कमीजें बेची गई? तो ये वाला है सबसे नीचा, तो मंगलवार को। आगे है निम्न दंडालेख वर्ष 1998-2000 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दिखाई गई है। तो 99 में गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ? तो 99 का देखना है प्यारे बच्चों ये। तो ये है कितना है? लगभग 99 का बताना है ना। 99 का बताना है। ये आपका जा रहा है इसके 25 की सीध में। तो 99 गेहूं का कितना उत्पादन हुआ? ये आपका 25 की सीध में आएगा प्यारे बच्चों। इसने 30,000 टन दे रखा है। ये मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 25,000 टन। ये सही कर लेना आप। तो आगे इसके बाद में निम्न दंड आलेख और भी है। इस तरह देखो, निम्न दंड आलेख द्वारा वर्ष 1998-2000 में सरकार द्वारा खरीद गेहूं की मात्रा दिखाई गई है। तो किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ है? तो सबसे ऊंचे वाला टावर आपको गिनना है, 2002 है। तो आगे देखेंगे एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा किन 2 फलों ने 800 या 800 से अधिक फलों की टोकरियां बेची? तो 800 से ज़्यादा वाले एक तो ये है और एक रणजीत सिंह है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है निम्न दंडालेख द्वारा वर्ष 1998-2000 में सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा दिखाई गई है। तो किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन समान हुआ है? तो समान किस में जा रहा है आपका? ये देखो इन दोनों में एक जैसा टावर है, तो 2000 और 2001 में। आगे निम्न दंडालेख द्वारा रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। तो बुधवार को बेची गई कमीजें कितनी है? बुधवार को 20 की सीध में। देखो 20 की सीध में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है निम्न दंडालेख में अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न
विषयों में प्राप्त किए अंक दर्शाए गए हैं। अजीज ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो प्यारे बच्चों सबसे ऊंचा टावर हिंदी हिंदी हिंदी। आगे निम्न दंडालेख में अजीज द्वारा दर्ज विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। तो अजीज ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? अंग्रेजी में देखो किसकी सीध में, ये 60 की सीध में, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। आगे निम्न दंडालेख एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाते। सोमवार को कितनी बिक्री हुई? सोमवार को कितनी बिक्री हुई? सोमवार को ये किसकी सीध में है भाई? सोमवार को कितनी बिक्री हुई? ये है, एक मिनट, कब किसका पूछा है? सोमवार का ही पूछा है। तो यहाँ पर इसमें भी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, ये सीध में है आपके 15 के, तो यहाँ 15 आना चाहिए था, यहाँ लिख रखा है 50। शुक्रवार को पूछा है, सॉरी शुक्रवार को पूछा है, शुक्रवार ठीक है, शुक्रवार वाला यहाँ शुक्रवार है, सोमवार नहीं है, तो कितना 50 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। निम्न दंडालेख में अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए अंकों को दर्शाया गया है। अजीज ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो गणित में बताने हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी और फिर ये गणित है ये वाला, तो 70 की सीध में ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये थे एक्सरसाइज 9 आंकड़ों का प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सेट एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनको ध्यान से पढ़ें, समझें, देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।